जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं संदीप बघेल आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय संदीप में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको एक कॉन्सेप्ट बताएंगे। कॉन्सेप्ट है आपका एनसीआर पर। एनसीआर क्या होता है? नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एन थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम। एक एनसीआर वाले एक फॉर्मूला है। इसमें करते क्या है, जैसे एक सवाल आया था एग्जाम में कि अगर NC9 बराबर NC8 हो तो n का मान बताइए। NC9 बराबर NC8 हो तो n का मान बताइए। तो इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम फॉर्मूला समझेंगे एनसीआर का। एनसीआर का क्या फॉर्मूला होता है? n फैक्टोरियल, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस के आर, n माइनस के आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। एनसीआर का क्या फॉर्मूला होता है? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस के आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं? ऐसे n फैक्टोरियल का मान कैसे निकालेंगे? इसमें क्या करेंगे, पहले n लिखेंगे, फिर इसमें से एक माइनस कर देंगे और मल्टीप्लाई करते जाएंगे। जैसे n तो फिर n माइनस के 1, n माइनस के 2, n माइनस के 3 और लास्ट में कहाँ तक ले जाएंगे? एक पे इसको रोक देंगे और ये आपस में क्या होंगे? इनके मल्टीप्लाई होंगे। आपस में क्या होंगे? इनके मल्टीप्लाई होंगे। ऐसे ही 5 फैक्टोरियल का मान लगाना तो कैसे निकालेंगे? 5 फिर उसमें एक कम कर देंगे 4 गुणा, फिर उसमें एक कम करके 3, फिर गुणा 2 गुणा 1। तो 5 फैक्टोरियल का मान इसको आपस में गुणा करके जो भी 5 फैक्टोरियल का मान आएगा वो इसका निकल जाएगा। अब 5 फैक्टोरियल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 5 तो जी रह गया और एक तरह से जी क्या है जी 4 फैक्टोरियल का मान हो गया, क्योंकि 4 3 2 1 लास्ट में एक में ख़त्म हो रहा है। तो इसको 5 फैक्टोरियल को आप 5 गुना 4 फैक्टोरियल भी लिख सकती हैं, या 5 और 4 एक साथ लिख दिया, बचा 3 2 1, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल भी लिख सकती हैं। तो 5 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 4 और बाकी जो 3 के बाद 3 2 1 आएगा उस पूरे को आपने क्या लिख दिया? 3 फैक्टोरियल लिख दिया। अब जैसे कि मान लो हमें लिखना है 7 फैक्टोरियल का मान लिखना है, तो 7 को क्या करें? 7 लिख दिया और गुणा 6 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। या 7 फैक्टोरियल को आप क्या लिखेंगे? 7 गुणा 6 गुणा 5 और बचा गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 को इसको आप 4 फैक्टोरियल लिख लो। इन तीनों का आपस में गुणा कर लो, गुणा 4 फैक्टोरियल हो गया। तो मतलब फैक्टोरियल का मान क्या होता है कि उसके शुरुआत करके उसमें से एक एक कम करके आपस में गुणा कर देंगे और एक को इसको ख़त्म कर देंगे। तो ये होता है फैक्टोरियल का मान निकालना। अब इस सवाल को सॉल्व करेंगे। एनसीआर का आपको फॉर्मूला पता चल गया, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस के आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। अब NC9 बराबर हमें NC8 दिया है और n का मान निकालना है। तो NC9 को इस फॉर्मूले से खोल लेंगे। तो NC9 को फॉर्मूले से खोलेंगे तो पहले तो आएगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस के 9 फैक्टोरियल हो जाएगा इंटू 9 फैक्टोरियल। तो जी वाला खोल दिया हमने। अब ऐसे ही NC8 को खोल रहा, तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस के 8 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट जाएगा। अब इसका आपस में क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसका इधर गुणा हो जाएगा तो n माइनस के 8 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल इधर आ गया और इसका इधर गुणा हो गया, तो n माइनस के 9 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल। अब n माइनस के 8 फैक्टोरियल को इस तरीके से खोलेंगे, गुणा कम एक एक कम करके, जैसे n माइनस के मैंने n माइनस के 2। तो n माइनस 8 फैक्टोरियल को खोलेंगे तो n माइनस 8 तो ऐसे आएगा, फिर इसमें से एक कम करेंगे तो n माइनस 8 में से एक कम किया, n माइनस 8 में से एक और कम कर दिया तो कितना आ गया? n माइनस के 9 हो गया। तो इसको n माइनस के 9 फैक्टोरियल लिख दिया। तो n माइनस 8 फैक्टोरियल क्या कर दिया? n माइनस के 8 एक बार लिख दिया, फिर इसको एक कम करके उसको फैक्टोरियल बना दिया, तो n माइनस के 9 फैक्टोरियल हो गया। और 8 फैक्टोरियल हमने ऐसे ऐसे लिखा रहने दिया। 9 n माइनस के 9 फैक्टोरियल ऐसे लिखा रहने दिया और 9 फैक्टोरियल को फिर हमने कैसे बोला? एक एक कम करके, तो 9 लिख दिया, फिर इसमें से एक कम करके लिखा तो 8 उस पूरी को फैक्टोरियल बना लिया, तो ये 8 फैक्टोरियल हो गया। n माइनस के 9 फैक्टोरियल से n माइनस के 9 फैक्टोरियल कट जाएगा आपस में, और 8 फैक्टोरियल से जी 8 फैक्टोरियल कट गया। अब बचा इधर क्या? इधर बचा आपका n माइनस के 8, n माइनस के 8 बचा, और इधर क्या बचा आपका? 9 बचा। तो n माइनस के 8 बराबर 9 हो गया। तो n बराबर कितना हो जाएगा? 8 इधर चला जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा 8 प्लस के 9 बराबर कितना? n बराबर 17। तो NC9 और बराबर NC8 है, तो n का मान कितना है आपका? n का मान आया आपका 17। तो इस सवाल को सॉल्व करने का बस यही तरीका, आपको ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। और किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, इसमें देखो हमें जैसे ही हमें n माइनस के 8 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल आया था और इधर आया था n माइनस के 9 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल। तो हमने इसको इस तरीके से तोड़ा, इस n माइनस के 8 फैक्टोरियल को, कि हमें n माइनस के 9 फैक्टोरियल आया, तो जैसे इसमें एक कम किया तो n माइनस के 8 तो ऐसे लिख गया, जैसे इसमें एक कम किया तो वो n माइनस के 9 फैक्टोरियल आ गया, और इधर भी n माइनस के 9 फैक्टोरियल था वो आपस में कट गया।
अब हमने क्या किया, अब 9 फैक्टोरियल को ऐसा टोला कि हमें 8 फैक्टोरियल लाना है, तो 9 फैक्टोरियल को हम क्या करेंगे, 9 को ऐसे ही तो लिखेंगे 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो n तो ऐसे ही लिखा, बाकी जी 8 से लेकर जी 1 तक को इसको हमने क्या बना लिया, 8 फैक्टोरियल बना लिया, क्योंकि हमें 8 फैक्टोरियल हमें काटना था, तो 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कट जाएगा। तो अब बचा क्या, n माइनस के 8 बराबर 9 बचा, तो n बराबर कितना आ गया, 8 प्लस 9 बराबर 17। तो ये काफ़ी इजी सवाल था, बस आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि NCR बराबर क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस के 8 फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल को कैसे खोलते हैं, बस उसमें एक एक कम करते जाते हैं और लास्ट में एक लिखते हैं। और बस ऐसे याद रखना, ऐसे 5 फैक्टोरियल, जैसे हमें मान लो 6 फैक्टोरियल लिखना है, तो 6 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 6 गुणा 5 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। और कैसे लिख सकते हैं, 6 गुणा 5 गुणा 4, और बाकी बचा 3 2 1, तो उसको 3 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। मतलब एक कम के लिख दी और बाकी जो बची हैं उसको फैक्टोरियल बना सकते हो। तो काफ़ी इजी सवाल था। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अभी तक अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के ऑन नोटिफिकेशन में रखिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूँगा आपको इस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा और आप इस वीडियो को देख लिया करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू सो मच।